बैंक में हम जाते हैं अपने फंड को रखने के लिए, तमाम व्यवस्थाएं देखते हैं। जो हमें आपको जानकारी है वह यह जानकारी है कि एक सेविंग अकाउंट चलाते हैं। सेविंग अकाउंट में अगर हम पैसे को रखते हैं तो ये मान के चलिए कि 3% सालाना यानी वार्षिक हमको प्रॉफिट मिलता है। जब चाहे तब निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट व्यापारियों के लिए है जो लेन देन करते हैं बराबर। करंट मतलब करंट की तरह, वो दिन में कभी भी कितनी बार भी निकाल सकते हैं, कितनी बार भी डाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशन होता है। इसके बाद चार्जेबल हो जाता है। इसके बाद आप एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, एक अमाउंट रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि हम इतने साल बाद ही लेंगे। मान लीजिए आपने वो अमाउंट रख दिया 5 साल के लिए और बैंक का इंटरेस्ट है आज की डेट में 6.5% से लेके 7% तक। अब आपने रखा तो उसको वार्षिक वो देगा 7%। अगर दे रहा है तो 7% वार्षिक दिया। 5 साल के लिए आपका 7×5 = 35%, 1 लाख हुआ तो 1,35,000 और बढ़ेगा क्योंकि कुछ कंपाउंड रहेगा। मैंने एक साधारण ब्याज के रूप में आपको बताया। तो ये हुआ एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। एक होता है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि हम मंथली जमा करते हैं, पर मंथ वहां पे ले जाके अपने खाते में डाल देते हैं। एक आरडी भी चलाते हैं, उसी के पैरेलल एक एसआईपी प्लान चल रहा है, आप उसमें भी जमा कर सकते हैं। वो स्टॉक मार्केट से यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड रहता है और वह अच्छा रिटर्न देता है। एक और रास्ता है म्यूचुअल फंड का। आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं और वहां भी शेयर मार्केट से लिंक होता है। वहां वह बैंक एक फंड मैनेजर को नियुक्त की रहती है। वो फंड मैनेजर आपके फंड को देखता है। जब फॉर्म आप भरते हैं उसी समय आपसे टिक लगवा लिया जाता है कि किस फंड में आपका पैसा जाना है, बैलेंस फंड में डालना है या इक्विटी फंड में डालना है। जो भी आपने फंड में टिक करा हुआ है उसी फंड में आपका पैसा जाएगा। उसी फंड में वह फंड मैनेजर निरंतर पैसे को देखता रहेगा और वह पैसा बनाता रहता है। तो इसलिए वहां पे आपका मान के चलिए 12-13% सालाने का इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद होता है एक डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट का मतलब होता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। इस अकाउंट में क्या होता है कि जब आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो ये आप दोनों प्रक्रिया से खोल सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आप खुलवाते हैं तो आपका आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा वही नंबर आपका यूज होगा। अगर आपके आधार में मोबाइल कोई और है और आपके पास मोबाइल नंबर कोई और है तो यह खाता नहीं खुल सकता। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो नंबर आधार में है उसी नंबर का मोबाइल आपके पास हो। और अगर आपके पास मोबाइल नंबर कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो पहले आप आधार चेंज करवा के जो करंट मोबाइल नंबर है उसको पहले उस पर ऐड कराइए। इसके बाद पैन कार्ड। आपका जिस बैंक का खाता लिंक करना है, जिस बैंक में आपने सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट खोला है, वह आपका मेन अकाउंट होगा, वह उस डीमैट अकाउंट से लिंक होगा। तो उस डीमैट अकाउंट को खोलने के बाद जब डीमैट अकाउंट खुलेगा तो आपको एक आईडी और पासवर्ड आएगा। तब उसमें क्या करते हैं आप कि अपने सेविंग अकाउंट से या जो करंट अकाउंट आपने उसमें ऐड किया है उससे फंड ट्रांसफर करेंगे आप डीमैट अकाउंट। जब डीमैट अकाउंट में आपका पैसा जाता है तो वह पैसा ट्रेड करने के लिए जाता है। मतलब अब आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करेंगे, यानी शेयर खरीदेंगे और शेयर बेचेंगे। अब जब शेयर की खरीद और बिक्री होगी यानी ट्रेडिंग होगी तो वहां आपके पैसे में जान होता है, यानी पर डे आप अपने पैसे से पैसे बना सकते हैं। जोखिम रहता है प्रॉफिट का और लॉस का। ट्रेडिंग में दोनों चीजें होंगी, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ये दोनों आपको सहना पड़ेगा क्योंकि अब आप अपने पैसे को स्वयं वॉच कर रहे हैं। आपने एफडी किया तो वो डेट फंड होता है, उसको डेट फंड बोलते हैं। डेट फंड का मतलब हुआ कि वह फंड ऐसा है जो मृत पड़ा है। आपने दे दिया 5 साल के लिए, तब आप 5 साल के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपने दे दिया। अब वह 7% फिक्स है तो फिक्स है। अब वो 5 साल आपको मिलना है, 5 साल बाद मिलना है। और यहाँ क्या है, रोज जान होता है इसमें। आप 1 लाख को
1.25 लाख भी कर सकते हैं, 1.5 लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, 1 लाख का 90,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। तब करना क्या चाहिए? डीमैट हमको चलाना चाहिए, हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर ट्रेड हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक फंड मैनेजर से सलाह लेनी चाहिए, फंड मैनेजर के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि हम अपने डीमैट को कैसे चलाएं, क्या करें और कैसे हम अर्न करें और कैसे और बड़ा पैसा बनाएं। डीमैट में अगर आप स्वयं डीमैट को ऑपरेट कर रहे हैं और आपने स्ट्रेटेजी के साथ काम किया है, उसका 6 महीने का सर्टिफिकेशन भी होता है। अगर आपने वह कोर्स करा हुआ है तो आपको सब कुछ पता है, बताने की जरूरत नहीं। आप तरीके से काम करेंगे और तरीके से पैसा बनाएंगे, अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। और अगर आप उस मार्केट के महारथी नहीं हैं तो आपको किसी और का साथ लेना चाहिए, फंड मैनेजर का साथ लेना चाहिए, फंड मैनेजर के साथ ही काम करना चाहिए। फंड मैनेजर आपको मैनेज करेगा, बताएगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप आए बैठे साइकिल चल गई। इसके बाद अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसका अपना तरीका है, आप उसी तरीके से उस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप साइकिल चला रहे हैं तो मास्टर हो गए, मोटरसाइकिल भी चला लेंगे। उसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन के चलने का अपना तरीका है, तो इसी तरह डीमैट का अपना तरीका है। आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो लॉस में जा सकते हैं, और अगर स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो अमूमन प्रॉफिट में ही लोग रहते हैं, क्योंकि आप वहां पे जुआ नहीं खेलने जा रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट माने जुआ, लक है, आपको प्रॉफिट मिल गया, नहीं तो लॉस ही होता है। तो लक तो काम करेगा जुआ में सर। कैसीनो में चले जाइए, आप जुआ खेल लीजिए, आपका लक वहां काम करेगा। यहाँ क्या है, यहाँ स्ट्रेटेजी से काम करिए। आपको अगर 1% डेली का कमाना है तो 1% पे ही फोकस रहिए। अब आप अभी चाहेंगे कि 10% कमा लें, डबल कर लें, तो दिक्कत होगा। उसमें एक मार्जिन मिलता है, मार्जिन पे मत जाइए। जो फंड आपके पास है उसी पे आप ट्रेड करें, वही आपका अच्छा फंड है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड के तरीके हैं, इस पे आपको अपने फंड मैनेजर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप